वन पे भैया कभी भी अगर क्लास मिस करते हो तो भैया एक मिस क्लास ना एक चैप्टर के बराबर हो जाता है। वन मिस क्लास बिकम्स वन मिस चैप्टर। और ये याद रखना, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में तो दिक्कत है। एक एक दिन आप मिस कर दो, आप मान लो वो क्लास मिस कर दो जिससे पूरा चैप्टर कनेक्ट होता है, और फिर अगले दिन आके बोलो कि सर बेसिक से पढ़ाइए, नहीं हो पाएगा बेटा। बेसिक से आज एकदम बेसिक से चालू होगा, लिख के ये प्रूफ होगा तेरे पास कि इसने बेसिक से क्या जाएगा, 6th-7th का टॉपिक चालू किया जाएगा। लेकिन सर अब तू बोलेगा 10 दिन बाद कि सर जानते हैं सर, आई एम वेरी कंसिस्टेंट, आई परचेज दिस बैच, मैंने भाई साहब ये किया वो किया, फिर भी मुझे दिक्कत आ रही है। दिक्कत बेटा सोचो एक बार, मैं तुम्हें डे वन पे बोल रहा हूं कि भाई एक क्लास मिस मत करना। क्यों? क्योंकि भाई तुम 11th-12th पास हो, तुम्हें पता है कि साइंस कनेक्टेड है, एक एक चीज कनेक्टेड है भाई। तो यहां पर एक क्लास अगर मिस करोगे पूरा चैप्टर वीक हो जाएगा, पूरा चैप्टर मिस होने का डर लगा रहेगा, हमेशा भाई साहब फ्रस्ट्रेशन रहेगी, ये चैप्टर अच्छा नहीं है मेरा। एक क्लास मिस कर देने से पूरे चैप्टर की बैंड बच सकती है। तो प्लीज बेटा पहली चीज भाई साहब कि अगर आप नीट 2027 में चाहते हो सक्सेस करना, तो भैया कोई भी कुछ भी हो जाए, नेवर मिस अ क्लास। बेटा ऑनलाइन बैच में एक दिक्कत है, लोगों को लगता है अरे रिकॉर्डिंग देख लेंगे भैया। सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तुमको लाइव बोला जा रहा है, तुम अभी अभी कहीं पर जाके मतलब होता है ना भाई साहब, बैठ जाओ ठीक है, खूब पैसा भी दे के आओ और वहां पर जाके ऐसा बोल पाओ, नहीं बोल पाओगे ना। यहां पर रिकॉर्डिंग का भैया ऐसा रिकॉर्डेड बेटा उन लोगों के लिए है जो सच में ठीक है, उनका टाइम टेबल, पढ़ने का टाइम टेबल अलग है, तो वो अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर लेते हैं। लेकिन भाई जो पॉसिबिलिटीज है, आप प्लीज उन पॉसिबिलिटीज पे वर्क कीजिए। आप सुबह सुबह भैया नहा धो के बैठ जाइए 8:45 से लेकर 3 बजे तक लगातार। सर ये आपका शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। सर रिकॉर्डिंग देखना, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भैया रिवीजन उनको पता ही नहीं है कि क्लास में आने से पहले पेज पलट लूं, मैं देख लूं टीचर ने पिछली क्लास में क्या कराया था। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्लास में आके सही सोचते हैं कि यार अच्छा हाँ पिछली क्लास में तो ये कराया था यार, क्वेश्चन करना था, दोस्त से बात करने लगा क्वेश्चन छूट गया। अगर आप उन कैटेगरी में से हैं तो प्लीज बेटा याद रखिएगा, सफलता का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिवीजन। अगर आप अपने क्लास में आने से पहले प्रिपेयर्ड नहीं होके आते, जैसे मुझे इस क्लास में आने से पहले प्रिपेयर्ड होके आना पड़ता है कि भाई मैं ऐसे ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा, इस तरह से चीजें करूंगा, एज ए टीचर मैं ऐसे सोच रहा हूं, तो भाई आपको भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरा स्टूडेंट आएगा तो रिवाइज करके आएगा, पिछले क्लास में क्या कॉन्सेप्ट हुए वो पढ़ के आएगा, ताकि मैं उसको क्वेश्चंस करा पाऊं, उसकी प्रैक्टिस करा पाऊं, उससे ज्यादा से ज्यादा गेम खिला पाऊं। भाई साहब क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने, सर यही सब तो गलत बात लगती है। सर आप भी कोई 400 क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिए ना सर, शुरुआत में ही दे दीजिए सर, 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन दे दीजिए, उसमें आप इतने बड़े उस्ताद हैं, आप लोग इतने बड़े मास्टर हैं, सीधा दे दीजिए। एक बोलेगा सर 5000 क्वेश्चन कराए तो दोस्त, अरे अलग ही लेवल का है, तुझे साइंस सिखाने की कोशिश की जा रही है, तुम बोल रहे हो कि काहे का इतना मेहनत कर रहे हैं सर। हाँ सर मतलब इतना सा क्वेश्चन भी हम ही सॉल्व करे, पढ़े भी हम ही, और क्रेडिट बोलिएगा आप लोग ले। अरे भाई कहां जा रहा है, मत देना क्रेडिट, पढ़ ले, सफलता ले ले, उसके बाद भाई बात कर लियो, मत दियो क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें फॉलो कर ले। क्लास मिस नहीं करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। सर ये देखिएगा अननेसेसरी कंपैरिजन, बेटा ये तो सबसे ज्यादा, खासकर जो मैंने देखा है कोटा में, मैं खुद रहा हूं, अलग अलग सिटीज जहां पर पढ़ाई होती है, जहां पर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर भाई साहब ये एक बहुत फेवरेट काम होता है हम लोगों का, बहुत फेवरेट काम होता है हम सबका बहुत फेवरेट काम है, फेवरेट काम होता है कि अरे भाई तुमको पता है ये चीज वो चीज। मैं एक बात बताता हूं बेटा, हर साल ना ये करते करते ना बहुत सारे लोग, इस साल देखोगे या हर साल देखोगे, फ्रस्ट्रेट होके भाई साहब कुछ भी बोल रहे होते, वो कभी ये नहीं सोच रहे कि भाई सिलेक्शन नहीं होने का रीजन क्या है, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, उसका पीछे का रीजन क्या है। मैं अभी जैसे बोल रहा हूं, रील देख रहे हैं और रील पर रील देख रहे हैं भाई, कंपैरिजन में लगे पड़े। मैं सच कह रहा हूं भाई साहब, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक टीचर बेहतरीन है अगर इस जगह पर पढ़ा रहा है, भाई कोई भी टीचर चाहेगा आपके सिलेक्शन तक लेके जाएगा। प्लीज अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अगर तुम कंपैरिजन में पड़ गए, चाहे अपने टीचर्स के लिए चाहे अपने लिए, तुम अपने आप में यूनिक हो। हर टीचर अपने पढ़ाने का एक स्टाइल अलग रखता है, हर टीचर का एक और अलग होता है, हर टीचर के एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, सबके अलग अलग तरीके। तुम जिससे कंफर्टेबल हो उसके साथ एक बार चिपक जाओ। भाई सच बता रहा हूं, चुपचाप आंख बंद करके अगले 1 साल तक लगे रहो सर के साथ, चुपचाप। ये सब चीजों में भाई साहब आप कभी भी अननेसेसरी, अब पता चला कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की राइटिंग अच्छी होती है, कुछ लोग साथ साथ बहुत अच्छे स्पीड में लिख लेते हैं, तो भैया वो क्या करेंगे, वो उनकी राइटिंग, उनके नोट्स अच्छे हैं,
अब उनके नोट्स देख के तुम फ्रस्ट्रेट कर, यार मैं तो नोट्स नहीं बना पा रहा। भाई हो सकता है ना तू ज्यादा स्मार्ट हो, तूने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, तेरी राइटिंग से क्या मतलब। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो जानते हैं सर, मैं क्वेश्चन ना सर ब्लू ब्लैक पेन से नहीं लिख पाया। भाई इन सब चीजों से नहीं फर्क पड़ रहा, तुझे अपने आप से फाइट करना है, तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन देना है। तुम्हें लगता है कि मैं अपने सारे होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूं, मैं अपनी सारी चीजें फुलफिल कर रहा हूं, जो भी असाइनमेंट आ रहा है कर रहा हूं, भाई हो गया। तुमको फालतू, तुमको कंपैरिजन करना है ना भाई साहब, तुम्हारा कंपैरिजन तुम वो अपने आप से करो, ये नहीं कि अगल बगल से लगे पड़े। सर ये प्रोसेस कुछ लोगों के साथ दिक्कत है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर हाँ आज बैच लिया, आज आपने पढ़ाया, आपकी शक्ल देखी, मजा आया, कल सिलेक्शन हो जाए। कुछ ऐसे भी है ना, रील देखते हैं, रील देखते देखते आदमी के अंदर यही होता है कि आखिर ये जिंदगी बदलती क्यों नहीं 30 सेकंड में। मैं भी ऐसा क्यों नहीं ले रहा हूं कि भाई साहब एक इमोशनल बैंगल दिखाऊं कि देखो मैं 12th पास करके ऐसा बैठा था और देखो आज मैं अगले 30 सेकंड के बाद मैं स्टेथोस्कोप लगा के, होता है ना आजकल रील देखते देखते आदमी एक्सपेक्टेशन ऐसी है। भाई प्लीज ये 30 सेकंड्स की रील देखना सबसे पहले तो अवॉइड करो। सफलता, नॉर्मल जिंदगी, किसी की भी लाइफ उठा के देख लो, किसी की भी लाइफ, तुम जिसको भी आइडलाइज करते हो उन सबकी लाइफ उठा के देख लो, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे अपने पास नॉन पॉलिटिकल हो, स्पोर्ट्स वाला हो, हर एक बंदे की लाइफ देखो, तुम्हें पता चलेगा कि भाई इतना आसान नहीं है। डे 1 पर कुछ नहीं होगा, डे 1 इज जस्ट लाइक अ बिगिनिंग। हाँ अब आज के टाइम पर हम देख के क्या देखेंगे, ठीक है आज के टाइम पर देखेंगे क्या सर, आज के टाइम पर देखो सर डे 1 किसी का भी देख लो सर, स्टार्ट बस प्रोसेस जो होता है ये खतरनाक है। आज तो भैया यूट्यूब पे हर जगह बांध बनी है सर, जैसे ही बैच चलने लगेगा, जब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तब पता चलेगा कि प्रोसेस क्या होता है। आज तो भैया यही होगा, अरे भाई साहब सर ये कंसिस्टेंट एफर्ट से आपको मिलने वाला, एक दिन में तो होने वाला नहीं, ठीक है प्लीज देख लीजिए। मैं यहां पर सच बता रहा हूं, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपको ज्यादा अच्छे से अपने बारे में पता है कि आपके हालात कैसे हैं। कुछ लोगों के ठीक है, मानता हूं कि फैमिली कंडीशंस या उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उनका समझ में आता है, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं दिन भर रील देख रहे हैं, बोल रहे हैं सर पढ़ने का मन नहीं करता। तो क्या करने का मन करता है, रील देखने का। रील से नीट का सिलेक्शन हो नहीं रहा, कुछ टाइम में हो सके तो हो जाएगा, क्योंकि आ रहे आजकल थोड़ा कूद कूद के लोग ना 30 सेकंड में रिवीजन करा दे रहे। मैं तो भाई देख रहा हूं कुछ कुछ लोग, ठीक है भैया आप एक्सक्यूज मत दो अपने आप से, भाई तुम खुद से ऑनेस्ट रहो ना, तुम एडमिट करो ना कि कहां गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, क्या तुम शीट्स कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। सर हमको ना डीपीपी दिया कीजिए और डीपी के साथ सॉल्यूशन भी दिया कीजिए। क्यों सर, हम दिमाग काहे लगाएंगे, पैसा दिया आपको, हम दिमाग हम लगाए हैं, बताइए तो। अरे हमने दिमाग लगा दे क्वेश्चन करने का, अरे फिर हमको अगले साल कमेंट भी तो करना है कि सर हाँ। अरे भाई ऑनेस्ट रहे, थोड़ा सा अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि हाँ क्वेश्चन मुझे करना है सर, टाइम देना है सर, कुछ चीजें मुझे फील करनी है, मुझे ये पता होना चाहिए। मैं कैसे अपने आप से ऑनेस्ट रहूं कि मुझे पता रहे कि हाँ क्या है। यहां पर अभी यहां देखोगे ना, अभी तो आज मतलब डे 1 है, अभी 10-15 दिन तक तो पता भी नहीं चलता कि हम किस प्रोसेस में जा चुके। 10-15 दिन बाद या 20 दिन बाद एक टेस्ट होगा। अब उस टेस्ट में हमारी एक्सपेक्टेशन देखिएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन 720 से 720 होती है। फिर कुछ लोगों को नहीं आता है, ऑब्वियस है भाई, भले ही पहला ही चैप्टर क्यों ना हो, एक मोल कॉन्सेप्ट का, बेसिक मैथ का, वेक्टर्स का ही भली टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन नहीं आएगा 180 में 180। अब जिंदगी में आदमी क्या करता है कि भैया अब लगा पड़ा है अपना कंडीशन बताने। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा, एक खराब टेस्ट चला जाए तो वो अपने ऊपर वर्क नहीं करता कि टेस्ट खराब गया, मैं चलो एक बार क्वेश्चन देखूं क्या दिक्कत हुई, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या सोचा। कितने लोग ऐसे, मैं उससे पूछता हूं भाई एग्जाम हॉल में क्या सोच रहे थे, सर याद ही नहीं है। तो एग्जाम हॉल में क्या कर रहे थे, सर बस कर दी। अरे भाई तुम भाई घर पे बैठ के अपने टेस्ट के ऊपर एनालिसिस करो। टेस्ट तुम्हारा प्रिपरेशन चेक कर रहा है, तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है, तुम्हारा पोटेंशियल इनहैंस करने का एक मेजरमेंट है टेस्ट। लेकिन सर यहां तो अलग लेवल पे है ना, यहां टेस्ट खराब गया, दोस्त भी ऐसे पाल रखे हैं, टेस्ट के मार्क्स बता दो तो दोस्त बोलेगा जानता है भाई ऑनलाइन में ना देखने में सब अच्छा लगता है, चलो वहां पर 1.5 लाख दो, ऐसे थोड़ी ना होता है, चलो वहां पर उस मास्टर का वीडियो देखो, इस मास्टर का देखो, यही करते करते रह जाओगे। भाई प्लीज तुम सबसे रिक्वेस्ट है, डे 1 पे सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, ये छोटी छोटी बातों को फॉलो कीजिए, छोटी छोटी बातों को फॉलो कीजिए। थोड़ी सी कड़वी बातें हैं, डे 1 की बातें हैं, थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, कुछ लोगों को लगेगा टाइम वेस्ट है, बट ये सारी चीजें मैं इसलिए डाल रहा हूं कि बेटा ये वीडियो आपके लिए रिमाइंडर रहेगा। जब भी आपका दिन खराब हो प्लीज इस तरह से चीजों को रिलेट कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि भैया मैं ये
ये जो 15-20 मिनट मैंने आपका जो टाइम वेस्ट किया है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए टाइम वेस्टेज हो, लेकिन जब भी आपका मूड खराब हो, आप टेस्ट ना दे पाए, ये चीजें रिमाइंडर लीजिएगा कि सर डे 1 पर हमने आपसे एक बात की थी, डे 1 पे आपके बारे में बात की थी कि भैया अब लिखना कितना आसान है, बी कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड, अचीव योर ड्रीम। एक बच्चे के रूम में जाके देखो, हर जगह पोस्टर लगा होगा ये सब, 1 ईयर ऑफ डिसिप्लिन कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये सब बातें सबने घर में पोस्टर लगा रखी है, उसी पोस्टर के नीचे बैठ के रील देख रहे हैं कि हाँ हाँ किरीश का गाना सुनेगा, किरीश का। आप फिर बोल रहे हैं जानता है रे, गड़बड़ा जा रहा है। अरे भाई बी ऑनेस्ट, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या चीजें किस तरह से करनी चाहिए। जहां पर टाइम देना है वहां टाइम दीजिए, जहां पर नहीं दे सकते वहां पर नहीं दीजिए। भाई कोशिश करिए। ये सब बातें कितनी अच्छी लग रही है ना बोलने में, ठीक है, ये सब बातें कितनी अच्छी लग रही हैं। रियलिटी बेटा थोड़ा हार्ड लगती है अपने को, कड़वी लगती है, बट रियलिटी यही है, ठीक है।